सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीफेंस रिएक्शन। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यानी 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से समझने वाले हैं। यानी हर हाल में हम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। टॉपिक रहेगा स्टीफेंस अभिक्रिया या स्टीफेंस रिएक्शन, इंग्लिश में बात करना चाहें तो। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में, यानी किस प्रकार से आपको यदि याद भी नहीं रहे स्टीफेंस रिएक्शन, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखना, यानी कहाँ से आपको क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत करनी है। पहले हम देख लेते हैं स्टीफेंस रिएक्शन में होता क्या है। बेसिकली साइनाइड ग्रुप होता है, यानी सी एन को हम बोलने वाले हैं साइनाइड ग्रुप। इसको ही हम बोलने वाले हैं नाइट्राइल, यानी इसका नाम होता है नाइट्राइल भी होता है। फर्स्ट नाम हो गया साइनाइड और दूसरा नाम हो गया नाइट्राइल। इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं, यानी 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है। फर्स्ट में क्या होता है, यानी SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 का नाम क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड। फिर HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार से बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है स्टीफेंस अभिक्रिया का। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका करवाया जाता है जल अपघटन, यानी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किसका, साइनाइड का। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है प्रोडक्ट के रूप में, यानी CHO का निर्माण होता है। CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड समूह, यानी साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप में। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सभी जितने भी आपके डाउट है सभी क्लियर होने वाले हैं आज के सेशन में। फिर हम बात करना चाहिए रिएक्शन एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। यानी आपको पूछा जाएगा नहीं स्टीफेंस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो आपको अभिक्रिया का कौनली समीकरण ही लिखना होता है, या स्टीफेंस अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए, तो आपको स्टीफेंस अभिक्रिया भी समझानी है, साथ में उसकी थ्योरी यानी थ्योरी भी आपको लिखनी होती है। फिर इसके 1-2 एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, यानी रिएक्शन एल्किल साइनाइड। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल साइनाइड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप या प्रथम चरण में SnCl2 प्लस HCl, यानी स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने वाले हैं किसकी, एल्किल साइनाइड। तो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट के रूप में इमीन्स का निर्माण होता है। इमीन यानी जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बंधित होता है किसी भी कार्बन से, इसको हम बोलने वाले हैं इमीन। यानी इमीन मध्यवर्ती के रूप में निर्माण होता है किस रिएक्शन में, स्टीफेंस अभिक्रिया में। फिर इमीन्स का हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाने वाले हैं, जल अपघटन, यानी H3O पॉजिटिव। इसका नाम होने वाला है हाइड्रोनियम आयन, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। यानी इस प्रकार से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, जो भी कंपाउंड रिएक्शन के दौरान बनता है उसका नाम भी लिखना बेहद ही जरूरी होता है। फिर हम बात कर लें इमीन्स का जल अपघटन करवाया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होने वाला है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस एल्डिहाइड का भी नाम होने वाला है एल्किल एल्डिहाइड। और साथ में क्या बनता है, यानी अमोनिया का भी निर्माण होता है रिएक्शन के दौरान। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण होने वाला है स्टीफेंस अभिक्रिया का। यानी समीकरण आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ओनली समीकरण ही लिखना होता है। यानी एल्किल साइनाइड की रिएक्शन करवाने वाले हैं स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो मध्यवर्ती के रूप में बनने वाला है इमीन्स। इमीन्स का आगे जल अपघटन करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और साथ में बनने वाली है अमोनिया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की थ्योरी, यानी थ्योरी किस प्रकार से होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट होने वाला है स्टीफेंस अभिक्रिया का, यानी जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मध्यवर्ती के रूप में इमीन का निर्माण होता है। यानी इस प्रकार से पॉइंट वाइज आपको एग्जाम में क्वेश्चन का लिखना होता है आंसर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, तो इमीन का आगे जल अपघटन करवाया जाता है तो एल्किल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और अभिक्रिया को हम बोलने वाले हैं स्टीफेंस अभिक्रिया। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद, बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। तो आज का अपना टॉपिक था स्टीफेंस अभिक्रिया।
इसके बारे में हमने जाना है। और अब देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है स्टीफेंस अभिक्रिया का। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है ना, स्टीफेंस अभिक्रिया के द्वारा हम अमोनिया का भी निर्माण कर सकते हैं। यानी जो स्टीफेंस रिएक्शन होती है उसके द्वारा हम एल्डिहाइड का तो निर्माण कर ही सकते हैं, साथ में ही हम अमोनिया का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। फिर हम बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में, यानी HCl आया एक टर्म, HCl को हम बोलने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर एक टर्म आई है SnCl2, यानी SnCl2 का नाम यहाँ पे होने वाला है स्टेनस क्लोराइड। फिर एक नाम आया Cn, यानी Cn का नाम होने वाला है साइनाइड, या इसको हम बोलने वाले हैं नाइट्राइल। फिर हम बात करते हैं उत्पाद, यानी स्टेनस अभिक्रिया का, स्टेनस नहीं स्टीफेंस अभिक्रिया का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करना चाहें स्टीफेंस अभिक्रिया का मध्यवर्ती, इंग्लिश में बोलना चाहें इंटरमीडिएट के रूप में इमीन्स का निर्माण होने वाला है। यानी जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बंधित होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं इमीन, यानी स्टीफेंस अभिक्रिया का मध्यवर्ती यहाँ पे होने वाला है इमीन। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट स्टेप में, तो H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलने वाले हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार से बेसिक से एडवांस तक होने वाला है स्टीफेंस अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन, क्या अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होने वाला है और कौन कौन से पॉइंट हैं, यानी थ्योरी की, यानी सभी के बारे में हमने जाना है विस्तार से। अब हम जानने वाले एग्जाम्पल के बारे में, यानी स्टीफेंस अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं मेथिल साइनाइड, यानी इस कंपाउंड का नाम होने वाला है यहाँ पे मेथिल साइनाइड। रिएक्शन यानी 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है, यानी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। यानी मेथिल साइनाइड की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं SnCl2 प्लस HCl। और सेकंड चरण में क्या होने वाला है, तो H3O पॉजिटिव, या इसका करवाने वाले हैं जल अपघटन। तो उत्पाद के रूप में, यानी स्टीफेंस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है, तो एल्डिहाइड होता है स्टीफेंस अभिक्रिया का उत्पाद, और साथ में बनता है अमोनिया। तो अमोनिया का भी निर्माण कर सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। इस कंपाउंड का नाम होने वाला है मेथिल एल्डिहाइड, या इसको हम बोलने वाले हैं एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड की हम IUPAC नोमेनक्लेचर की यहाँ पर बात करना चाहें तो एथेनॉल इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। फिर साथ में निर्माण होता है अमोनिया का, यानी NH3 को हम बोलने वाले हैं अमोनिया, यानी इसका नाम क्या होने वाला है अमोनिया। इस प्रकार से आपको चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक एक्सप्लेन करना होता है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आपने अभी तक यदि विजन क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको सभी विषयों के नोट्स मिलने वाले हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, यानी सब कुछ आपको मिलने वाला है विजन क्लासेज ऐप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, यानी आप सभी फ्रेंड्स को इस क्लास तक पहुंचा दो जिससे वो भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।